हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 के लास्ट के 2 क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। हमने जो इस एक्सरसाइज के बाकी के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमारे चैनल पे हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करके उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए आज की जो न्यू वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या गिवन है, ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये फिगर गिवन है हमारे पास। फिगर क्या गिवन है हमारे पास, ट्रायंगल गिवन है ABC और ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ये हमारे पास ट्रायंगल के अंदर सर्कल गिवन है। और ट्रायंगल को हमने अज्यूम कर लिया कि भाई ये यहाँ पे P पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे Q पॉइंट पे टच कर रहा है। और क्या गिवन है हमारे पास, रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by a point of contact are the tangent of 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर है O, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे पॉइंट है मेरे पास D, ये पॉइंट B गिवन है और हमारे पास जो ये पॉइंट है C गिवन है। तो BD की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 8 एंड CD क्या गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास देखो, अब प्रूफ क्या करना है हमको, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC। फाइंड साइड्स AB एंड AC फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, जो CD है वो 6 सेंटीमीटर है, BD है वो हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर गिवन है, और जो रेडियस है OD वो हमारे पास क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, अब सर्कल पे देखो A पॉइंट है हमारे पास, A पॉइंट है तो AC क्या हो गया हमारे पास, सर्कल को ये P पॉइंट पे टच कर रहा है तो AC क्या हो गया टेंजेंट। ऐसे ही BD भी क्या हमारे पास टेंजेंट, ऐसे ही AB भी क्या हमारे पास AC, ये पॉइंट हमारे पास CAC, ये पॉइंट BAB BC एंड AC हमारे पास टेंजेंट है। और सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये PQ एंड D को। OQ भी मेरे पास क्या है, एक रेडियस होगी, ये भी हमारे पास 4 है, ये भी 4 है, OP भी क्या है मेरे पास 4 है। और मैंने ज्वाइन कर लिया O से Q को, O से P को एंड O से D, ऑलरेडी रेडियस गिवन है 4। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, OP भी क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, OQ भी हमारे पास क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ये देखो हमारे पास AC BC एंड AD टेंजेंट थे। अब मैंने क्या कर लिया, A से O को ज्वाइन कर लिया, पॉइंट A से O को, O से मैंने C पॉइंट को ज्वाइन किया है एंड O से मैंने B पॉइंट को कर लिया। क्या क्या ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन AO एंड OC, O से C पॉइंट को एंड OB, इन पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास A पॉइंट है, आउटसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, AP इज इक्वल टू क्या होगा, AP इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास AQ। सेम एज इट इज किससे आ गया ये हमारे पास, बाय थ्योरम 10.2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट B है, ये भी आउटसाइड द सर्कल है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास BD इज इक्वल टू BQ। BD की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर थ्योरम 10.2 से। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, CP इज इक्वल टू क्या होगा, CP इज इक्वल टू ये भी क्या होगा हमारे पास 8, ये हमारे पास 6 गिवन है, तो इज इक्वल टू ये क्या हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो गया बाय थ्योरम
10.2 से। अब हम क्या करेंगे, अब ये 8 है तो ये 8 बी क्या हो, भी 8 हो गया, ये हमारे पास हो गया 6। हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी एंड ए सी। ए बी टोटल क्या है मेरे पास, ए बी है जो टोटल क्या है, ए क्या हो प्लस बी क्या हो। तो मतलब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, मैंने अज्यूम कर लिया ए क्या हो और ए पी की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स है। यहाँ पे हमने क्या अज्यूम कर लिया, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे सी पी इज इक्वल टू था सी डी। अब मैंने अज्यूम कर लिया, अज्यूम दैट ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स। दिस इम्प्लाइज अगर ए पी एक्स है तो ए क्या हो, भी क्या होगा हमारे पास एक्स। तो ए पी इज इक्वल टू ए क्या हो, इज इक्वल टू क्या अज्यूम कर लिया, एक्स सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया। अब हमको ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास क्या हो गया, ए बी की वैल्यू 8 प्लस एक्स, मतलब मेरे को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो एक्स की वैल्यू यहाँ होगी वही ए पी होगा, ए सी भी क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी सी से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास साइड्स आएगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो जो होगी, हमारे पास क्या क्या हो गया, जो टोटल ए बी है वो किसके इक्वल हो गया हमारे पास 8 प्लस एक्स। ए बी बी सी इक्वल हो गया हमारे पास 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर जो गिवन है। ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 6 प्लस एक्स हो गया। अब मैं यहाँ से क्या फाइंड आउट करूँगा, पेरीमीटर फाइंड आउट करूँगा ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल किसे नोट करते हैं, पैरामीटर को पी से, तो वो क्या होगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू पैरामीटर हो गया 8 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू आ गया 28 प्लस 2x। ये हमारे पास पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया। अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर को हम एस से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है हमारे पास पैरामीटर बाय 2। पैरामीटर क्या है मेरे पास 28 प्लस 2x बाय 2 करूँगा तो 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया 14 प्लस एक्स अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू क्या आ गया 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर, पैरामीटर आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी जो ट्रायंगल थी हमारे पास उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, बाय हीरोन फॉर्मूला। अब हम हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे, बाय हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये सारे का क्या होगा हमारे पास रूट होगा। ये आ गया मेरे पास। जो एरिया है एस इंटू एस क्या होता है सेमी पैरामीटर, और ए बी सी क्या होती है हमारे पास जो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो कि हमारे पास क्या क्या है साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी। तो एस की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 14 प्लस एक्स इंटू में एस माइनस ए साइड को मैं जूम कर लेता हूँ ए बी है, तो 14 प्लस एक्स माइनस में क्या आएगा 8 प्लस एक्स इंटू में एस माइनस बी। एस क्या है मेरे पास वही सेम 14 प्लस एक्स माइनस में बी मैंने अज्यूम कर लिया बी सी है जो कि हमारे पास क्या है 14 है, इंटू में जो सी है मेरे पास 14 एस माइनस सी 14 प्लस एक्स फोर्टीन प्लस एक्स माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 प्लस एक्स, ये है हमारे पास, और हमारे पास टोटल कंप्लीट का क्या है रूट है। अब ये क्या हो गया देखो 14 प्लस एक्स इंटू में 14 प्लस एक्स है, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इंटू में 14 से 40 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे ओनली क्या बच गया x, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 14 प्लस एक्स। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 6, और कंप्लीट का क्या है मेरे पास
रूट। यहाँ से अब क्या होगा, देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, वहाँ भी x से x क्या होगा कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 14 प्लस x इंटू में 14 माइनस 8 6 इंटू में x इंटू में 14 माइनस 6 हो गया 8, ये हो गया हमारे पास। तो आगे इसको सोल्व करेंगे, क्या आ गया x इंटू 14 प्लस एक्स इंटू में क्या हो गया ये, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 8 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और हमारे पास क्या है रूट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आ गया हमारे पास, वो क्या आ गया देखो हमारे पास, यहां से जो हमने किया है x इंटू x इंटू 14 प्लस एक्स। अब देखो 2 कितने टाइम है मेरे पास, 1 2 3 4 है, 4 टाइम है तो बाहर आके क्या हो जाएगा इसका 16, 16 का क्या होता है हमारे पास, मैं अगर इसको रूट से बाहर लेके आऊंगा तो क्या आ गया 4, और हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया रूट 3। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू, यहाँ रूट 3 नहीं होगा, x यहाँ पे क्या बच गया ओनली 3, क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 4 इंटू रूट में 3x, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 14 प्लस एक्स, इसको मैंने जूम कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो कि हमारे फिगर में देखो क्या गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है हमने वो फाइंड आउट कर लिया ए बी सी का, वो हमारे पास क्या है x 4 इंटू रूट के अंदर है 3x इंटू में x प्लस 14। अब देखो मेरे पास जो मैंने एरिया फाइंड आउट किया है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब देखो ओ क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू क्या है ए बी, क्योंकि रेडियस है ये टेंजेंट पे क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर होगी बाय 10.1 थ्योरम से। OP क्या है मेरे पास AC पे परपेंडिकुलर है, और OD क्या है BC पे परपेंडिकुलर है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं एरिया ऑफ जो ABC है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, वो तो 3 पार्ट्स हैं, वो 3 ट्रायंगल कौन कौन सी होंगी मेरे पास, एक ट्रायंगल तो होगी मेरे पास OBC, एक ट्रायंगल मेरे पास क्या होगी AOC, AOB, एंड थर्ड ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी AOC। तो हम इस क्वेश्चन को अब आगे कैसे करेंगे, देखो अब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, हम अगेन ड्रॉ कर रहे हैं फिगर को, A B C, ये पॉइंट P, ये पॉइंट था क्या हो ये 8 x 6 6, यहाँ पे D पॉइंट था, ये था हमारे पास 8, ये रेडियस था, और ये हमने ऐसे ड्रॉ कर रखा है। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हमने इसको 3 पार्ट्स में करेंगे, मैं किस किस का एरिया फाइंड आउट करूंगा, एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ BOC ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या हो गया BOC के केस में बेस BD है हमारे पास, तो इसका एरिया क्या हो गया 1/2 बेस क्या हो गया BC, हाइट क्या है मेरे पास OD, तो इसका एरिया क्या आ गया 1/2 इंटू बेस हो गया 14 इंटू में 4, 2 से ये कैंसिल आउट, इजिकल टू आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे मैं एरिया क्या फाइंड आउट करूंगा AOB, एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ ABB क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बट अब की बार हमारे पास जो बेस है वो बेस AB होगा, और जो हाइट है वो क्या होगी OQ, तो ये देखो क्या हो गया 1/2 इंटू बेस क्या हो गया AB इंटू में OQ इज इक्वल टू 1/2, बेस क्या है AB की वैल्यू 8 प्लस एक्स इंटू में OQ 4, 2 से ये 4 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 2 इंटू 8 प्लस एक्स, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ AOB आ गया। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ AOC। अब इस ट्रायंगल का मैं एरिया ऑफ AOC क्या होगा मेरे पास 1/2 इंटू बेस क्या होगा AC, और हाइट क्या होगी OP हमारे पास जो कि 4 गिवन है, बेस होगा 6 प्लस x, तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 1/2, बेस है मेरे पास 6 एंड ओ एच है मेरे पास ओ पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू में बेस की वैल्यू होगी 6 प्लस एक्स इंटू में 4, 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आ गया 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वेयर। और हमने एरिया क्या फाइंड आउट कर रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हमने फाइंड आउट किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया हमने क्या फाइंड आउट किया था 4 इंटू रूट के अंदर 3x इंटू में x प्लस 14, ये हमने एरिया फाइंड आउट किया था। अब जो टोटल एरिया है वो किसका है, एरिया अगर मैं एरिया ऑफ बी ओ सी ये वाला एरिया और ए ओ बी ये वाला एरिया और ए ओ सी ये तीनों एरिया को ऐड करूंगा तो टोटल एरिया क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस कौन सी ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो ए बी सी था हमारे पास वो क्या था, हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का 4 इंटू रूट के अंदर 3x x प्लस 14 इज इक्वल टू बी ओ सी का एरिया क्या था मेरे पास 28 प्लस इसका एरिया था 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x। तो हमारे पास ये क्या हो गया 16 और 28 और 28 क्या होंगे 56 प्लस 4x, मैंने 4 कॉमन ले लिया, क्या आ गया यहाँ पे x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये इज इक्वल टू 4 इंटू 3x x प्लस 14 का रूट, 4 से 4 क्या हो गया हमारे पास कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 3x x प्लस 14 अंडर द रूट इज इक्वल टू x प्लस 14। अब मैं क्या करूँगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 3x x प्लस 14 अंडर द रूट स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ये क्या हो गया हमारे पास, ये स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 3x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये क्या हो गया x प्लस 14 कैंसिल आउट हो गया, तो 3x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया x प्लस 14, इस x को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 14। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। तो हमको ने किसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मेरे को जो साइड्स फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी साइड फाइंड आउट करनी थी, ए बी एंड ए सी। तो ए बी क्या थी मेरे पास 8 प्लस एक्स, ए बी इज इक्वल टू क्या था मेरे पास 8 प्लस एक्स, और ए सी क्या था मेरे पास 6 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो गया 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और 6 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। यही हमको क्या फाइंड आउट करना था, आंसर फाइंड आउट करना था, फाइंड द साइड्स ऑफ द ए बी एंड ए सी। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में आने के चांसेस मोस्टली बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या गिवन है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। तो ये क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 13 है जो, उसमें क्या गिवन है, कोई भी एक सर्कल गिवन है, इसके हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल है एक, ये गिवन है, मैंने जूम कर लिया, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी ये पॉइंट्स हैं।
सर्कल को ये टच कर रही है P पॉइंट पे, यहाँ पे Q, इस पॉइंट पे R, और ये हो गया हमारे पास S। अब क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना, हमने सेंटर अज्यूम कर लिया O है। अब जो इनकी अपोजिट साइड्स हैं भाई, जैसे AB और CD क्या हमारे पास है, अपोजिट साइड है, तो जो सेंटर के साथ ये जो एंगल बना रही है, सेंटर के साथ एंगल बना रही है, वो हमको क्या प्रूफ करना है भाई, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। मतलब हमको प्रूफ करना है AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम हमारे पास क्या हो, 180 डिग्री हो। तो आइए क्वेश्चन में क्या क्या हमारे पास भाई गिवन क्या है भाई, कोई भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। मतलब क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं, जो सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी, वो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, मैंने O से Q को ज्वाइन कर लिया, O से R को, O से S को, O से P को, ये हमारे पास क्या हो गया, एक रेडियस है OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OS। ये क्या हो गया हमारे पास, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। अब हमको प्रूफ क्या करना, देखो जो हमारे पास AOB एंगल है, अब मैंने क्या कर लिया साथ में, अज्यूम दैट, मैंने क्या कर लिया, अज्यूम दैट हमने अज्यूम कर लिया, अज्यूम दैट जो ये एंगल है AOR, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 1, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 2, इस एंगल को 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हमारे पास क्या हो गया, एंगल AOR इज इक्वल टू 1, एंगल BOR इज इक्वल टू 2, एंगल QOB इज इक्वल टू 3, एंगल QOC इज इक्वल टू क्या हो गया, 4, एंगल POC क्या हो गया, 5, एंगल POD क्या हो गया, 6, एंगल DOS क्या हो गया हमारे पास, 7, एंड एंगल SOA क्या हो गया हमारे पास, 8। ये हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, AOB एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, इनका सम क्या होना चाहिए हमारे पास, 180 डिग्री। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अब मैंने ट्रायंगल ले ली AOR एंड AOS। कौन कौन सी ट्रायंगल ले ली मैंने, इन ट्रायंगल AOR एंड AOS। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या है, OR इज इक्वल टू OS, OR इज इक्वल टू क्या होगा, OS। ये क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो AR इज इक्वल टू क्या होगा, AS, AR इज इक्वल टू क्या होगा, AS। ये किससे होगा हमारे पास, जो हमने थ्योरम है जो 10.2 कि कोई भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, वहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा। एंड OA इज इक्वल टू क्या हो गया, OA। ये दोनों क्या है मेरे पास, ये कॉमन है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, किन्हीं भी टू ट्रायंगल्स की हमारे पास तीनों साइड इक्वल हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय साइड 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 जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, वहाँ से ट्रायंगल AOR इज ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल AOS, यहाँ से इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल AOR इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल AOS। किससे होगा ये, बाय CPCT। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, AOR क्या था मेरे पास, एंगल 1 इज इक्वल टू AOS था मेरे पास, या SOA ये था मेरे पास एंगल 8।
मैंने क्या इक्वल प्रूफ कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया था AOR को AOS से, एंगल 1 को मैंने एंगल 8 के इक्वल प्रूफ कर दिया। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, जैसे कि हमने ये वाला किया है, सिमिलरली मैं कौन कौन सी ट्रायंगल लेऊंगा, ROB एंड QOB लेऊंगा, इनको भी मैं क्या प्रूफ कर दूंगा, सेम साइड 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 से ये ट्रायंगल भी क्या होंगे मेरे पास, कॉन्ग्रुएंस होगी। क्यों, OB दोनों में कॉमन है। BR इज इक्वल टू क्या होगा, BQ होगा, एंड OR इज इक्वल टू क्या है, OQ रेडियस है। तो यहाँ से क्या होगा, ये भी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। तो मैं एंगल 2 को किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, एंगल 3, सेम एज इट इज एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, एंगल 5, एंड सेम एज इट इज एंगल 6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एंगल 7। ये हो गया एंगल 1 8 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 4 5 के इक्वल है, और 6 किसके इक्वल हो गया, 7 के। हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस इक्वल प्रूफ करके यहाँ से कर लिया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये देखो मेरे पास ये कंप्लीट क्या है, सर्कल के ऑल एंगल्स है मेरे पास, ये सेंटर पे एंगल है, तो इनके एंगल्स का सम क्या होगा, इनका सबका जो ये एंगल्स है मेरे पास, इस एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 जो एंगल है इनका सम क्या होगा हमारे पास, 360 होगा। एंगल 1 2 3 4 मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। अब मैं एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल 1। एंगल 7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 7 इज इक्वल टू क्या है, 6 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल 6। 6 को मैंने एज इट इज रखा, 5 को भी मैंने एज इट इज रखा। एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4 की जगह मैं एंगल 5, तो ये क्या हो गया, एंगल 5 प्लस एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, एंगल 3, तो एंगल 3 को मैं क्या लिखूंगा, एंगल 2। एंगल 2 ये सेम प्लस एंगल 1। अब ये देखो हमारे पास क्या इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 6। तो मैंने ये क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 360। अब यहाँ से मैंने क्या कर लिया, 2 को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 360। 2 से 360 कैंसिल आउट होगा, क्या आ गया हमारे पास, 180। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में देखो हम एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही तो हमको प्रूफ करना था। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, AOB, और एंगल 5 प्लस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, COD। तो यहाँ से मैंने क्या हो गया हमारे पास, जो एंगल है AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो ये एंगल हमारे पास क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। हमको क्या प्रूफ करना था यही प्रूफ करना था कि भाई जो एंगल्स हैं अपोजिट साइड जो भी सेंटर पे एंगल बनाएगी वो सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। तो आज की जो ये वीडियो है हमारी, इस वीडियो में हमने हमारे जो चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 कर किए हैं, और जो ये चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सारे क्वेश्चंस की वीडियो को देखें। थैंक यू।